चेकबुक है। एटीएम पहले पैसा है डालूंगा इसमें तभी तो एटीएम 199 रुपए का लेगा। 199 रुपए एटीएम का लेगा। यस सर। सबको आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है सर आ रही है। ठीक है, तो फिर अगला चैप्टर अपना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये है फ्लूइड स्टैटिक का पार्ट। फ्लूइड स्टैटिक मतलब फ्लूइड एट रेस्ट, मतलब इसमें जब पानी रेस्ट पे होगा हम उसकी स्टडी करेंगे। तो आपको सबको पता है प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, और इसमें जो फोर्स होती है वो परपेंडिकुलरली एक्ट करनी चाहिए किसी सरफेस के, ना कि कोई एंगल पे या किसी अलोंग द सरफेस। मतलब ये आपने कोई भी सरफेस ले लिया तो इसमें जो फोर्स होगी वो परपेंडिकुलरली एक्ट करेगी, ना कि कोई एंगल पे। अगर कोई एंगल पे एक्ट कर रही है और किसी एंगल थीटा बना रही है तो आपको इसका जो ये एंगल है पी साइन थीटा अपॉन में ए, ये लेना पड़ेगा। ये होता है प्रेशर, और इसकी यूनिट पास्कल होती है और वैल्यू होती है यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, जो बेस्ट लगे वो लिखो। अब आप सबको पता है कि भाई एक हमने फ्लूइड का कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, उसको नंबर ऑफ लेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो हर एक लेयर का अपना अपना वेट होगा। मान लेते हैं हर कोई जो है हर कोई लेयर वाई डेप्थ की है, या वाई उसकी डेप्थ है, ठीक है। तो हर ऐसे करके वाई डेप्थ की होगी, बहुत सारी लेयर्स होगी, और टोटल डेप्थ हमने एच मान ली। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा, कोई हमने पॉइंट मान लिया ए, तो इस ए पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? जो ऊपर वाली जो सारी लेयर्स है उनका वेट, जितने भी ऊपर वाली लेयर्स है उनका वेट आएगा, वो होगा यहाँ पे जो प्रेशर, मतलब जो उनकी वेट का जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स अपॉन में एरिया करेंगे तो वो आ जाएगा उसका प्रेशर। और इस प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और अपने को ये पता चल रहा है कि इस डायग्राम से कि भाई जैसे जैसे अपन पानी में डेप्थ में जाते जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ठीक है, कि अपन पानी के अंदर जैसे जैसे डेप्थ के अलोंग नीचे जाते रहेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करता रहेगा। कि मतलब जैसे आप नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जो ये देख पा रहे हैं, जैसे आपने अपने ऊपर कोई 10-12 कंबल डाल लिए, तो जैसे जैसे आप और कंबल डालते रहोगे प्रेशर जो है आपके ऊपर उस जो कंबल का वेट का वो बढ़ता जाएगा, जिसके कारण ऐसे कह सकते हैं कि
प्रेशर का जो है वो डेप्थ के अलोंग बढ़ता जा रहा है। सेम ये वाटर के केस में होता है। ठीक है, अब इसका प्रूफ। यस सर। हमने एक कंटेनर लिया, उसमें से एक सिलेंड्रिकल सेक्शन एज्यूम कर लिया जो यहाँ दिखा रखा है। ठीक है, एक कंटेनर के अंदर से एक स्मॉल सिलेंड्रिकल सेक्शन ले लिया, जिसमें मान लिया हमने ऊपर जो प्रेशर है P1 लग रहा है, ठीक है, और नीचे जो प्रेशर है P2 लग रहा है। प्रेशर ध्यान रखना हमेशा की सरफेस के परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। ठीक है, और प्रेशर ऐसे इधर भी एक्ट करेगा, पर हम ये दो प्रेशर कंसिडर कर रहे हैं P1 और P2। ठीक है, तो क्या होगा, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो भी फोर्स का डायग्राम बनाते हैं, मतलब सिग्मा समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन अगर हम जीरो करेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन अगर जीरो करेंगे, तो पहला क्या आएगा, P1 इंटू ए। पहला जो फोर्स लग रहा है हमने मान लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रही है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे फोर्स लग रही होगी एक F, जिसकी वैल्यू हो जाएगी P1 इंटू ए, ये होगी P1 इंटू ए। ठीक है, इस सिलेंड्रिकल सेक्शन का वेट होगा, ठीक है, वो जाएगा गामा, गामा हो गया रो इंटू जी। हमने सिलेंड्रिकल सेक्शन वाटर का माना है, तो गामा यहाँ पे किसका होगा, वाटर का। ठीक है, तो गामा होगा रो इंटू जी, ये होता है स्पेसिफिक वेट दे रखा है यहाँ, गामा का मतलब स्पेसिफिक वेट होता है, तो इसका जो वैल्यू है रो इंटू जी इंटू एरिया, तो गामा इंटू एरिया। ठीक है, इंटू H2 माइनस H1, H2 ये डेप्थ दे रखी है, H2 माइनस H1 है डेप्थ इसकी सिलेंड्रिकल सेक्शन की, तो ये बता रहा है वॉल्यूम, और ये है इसका वेट। ठीक है, तो वॉल्यूम इंटू वेट जो है उसकी फोर्स आ गई, माइनस जो P2 डायरेक्शन में ऊपर जो प्रेशर लग रहा है इंटू ए। ठीक है, तो अब ये कह सकते हैं कि भाई एरिया जो है सब में कॉमन पार्ट है, ए उधर चला जाएगा और वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और हाइट ऑफ कॉलम H2 माइनस H1 है। ठीक है, इसको हम कह देंगे H, इसको हमने मान लिया एज्यूम कर लिया इसकी वैल्यू है H। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं P2 माइनस P1 कितना हो गया, रो GH। अब देख लो दोबारा कि भाई A अपना चला गया है, तो क्या बचा P1 माइनस P2 इंटू गामा A H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 को H पुट कर दिया है। सर आवाज एक हो रही है आपकी, बाकी स्टार्टिंग से बताना। अच्छा, हमने फंक्शन पानी का हमने एक सिलेंड्रिकल सेक्शन एज्यूम किया है। ठीक है, एक पानी की फ्लूइड बॉडी में से एक फ्लूइड बॉडी मान ली और उसमें से एक सिलेंड्रिकल सेक्शन एज्यूम कर। आवाज रही सर, बाकी सबको आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो फिर कोई बात नहीं। यस सर। ठीक है, फिर हाँ, ऊपर प्रेशर लग रहा होगा P1 इंटू ए। ठीक है, ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, और नीचे से प्रेशर लग रहा है P2 इंटू ए। अगर हम इसका समेशन वाई डायरेक्शन में जीरो करें फोर्सेस का, तो क्या आएगा, P1 इंटू ए इंटू जो इसका वेट होगा जो इस पूरी बॉडी का, तो गामा इंटू ए इंटू H2 माइनस H1 माइनस P2 इंटू ए, जो भी ऊपर डायरेक्शन में ये P2 जो फोर्स लगा रहा होगा। H2 माइनस H1 को हमने H पुट कर दिया और A को हम उस तरफ ले गए, तो वो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू गामा इंटू H, और गामा इंटू H को हम लिख सकते हैं रो GH। तो P2 माइनस P1 कितना हो गया, रो GH। तो मतलब प्रेशर डिफरेंस जो हो गया दोनों में कितना हो गया, रो GH। और अगर हम P1 को जीरो मान लें, तो भाई प्रेशर कैसे, P2 आया कितना, रो GH। मतलब प्रेशर जो है डेप्थ के अलोंग वेरी कर रहा है, मतलब जब अगर आप किसी का इसका प्रेशर डायग्राम भी बनाएंगे तो एक लीनियरली वेरी करेगा, तो P2 इज इक्वल्स टू रो GH। तो मतलब पानी के डेप्थ के अलोंग प्रेशर वेरी करता है, और मतलब पानी जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा।
अब बुक्स में कई बार देखोगे माइनस का रो जीएस दिया हुआ है, यहाँ पे जो है वो ये जो वैल्यू है ये माइनस की दी हुई है कहीं में। अगर हम जो है डायरेक्शंस एज्यूम कर रहे हैं कि भाई इस डायरेक्शन में एक्स है, ठीक है, इस डायरेक्शन में y है और इस डायरेक्शन में z है, तो हम पॉजिटिव z मान लेते हैं कि भाई जो डेप्थ है इसके अलोंग इंक्रीज कर दी है। और लेकिन कई केसेस में जो z जो एक्सिस मानते हैं वो ऊपर मान लेते हैं इसके अलोंग, तो हम इसको लिख सकते हैं P2 माइनस P1 माइनस इक्वल्स टू माइनस का रो जीएच, इसलिए माइनस लिखा हुआ। माइनस सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है, माइनस कुछ और चीज शो नहीं कर रहा है, लेकिन प्रेशर जो है डेप्थ के अलोंग इंक्रीज करेगा। ये आपका हाइड्रोस्टैटिक लॉ होता है, ठीक है। अभी तक इस लॉ में किसी को कोई डाउट है? ठीक है। और जब हम P2 को जो प्रेशर है उसको हम रो जी से डिवाइड कर देंगे, जो P2 इज इक्वल्स टू रो जी, तो मतलब ये होता है प्रेशर पर यूनिट वेट, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? हाइट के इक्वल, ठीक है। और इसको कहते हैं प्रेशर हेड, जो यहाँ पे ऊपर एक डेफिनेशन दी हुई है स्टार्टिंग में कि भाई प्रेशर एट एनी पॉइंट इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द फ्री सरफेस अबव द पॉइंट। हमने बोला है भाई कोई भी पानी के जो प्रेशर होगा वो उसके ऊपर जो डेप्थ होगी या उसके ऊपर जो हाइट होगी उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसको हम मीटर में आगे जाके हम पानी के किसी भी प्रेशर को हम मीटर में एक्सप्रेस करेंगे, तो हम इसको बोलते हैं एच, जो डेप्थ ऑफ वाटर है, इज इक्वल्स टू प्रेशर डिवाइड बाय जो उसका स्पेसिफिक वेट है, ठीक है। स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला होता है रो जी, याद रखना। ठीक है। अब तक किसी को डाउट है पहले हाइड्रोस्टैटिक लॉ में? कोई नहीं। एक सर माइनस वाला दोबारा फंडा समझा बताना। दो मैं। माइनस का दोबारा समझा दो। जैसे ये आपने कोई एक्सिस मान ली, एक्स, 3 एक्सिस होती है तो पता है ना, यस सर। ये y हो गई, ये z हो गई, ठीक है। आप मान रहे हैं कि भाई प्रेशर डेप्थ के अलोंग वेरी कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वो आपको पता नहीं। फिर आपने देखा तो आपको ये पता चला कि प्रेशर डेप्थ के अलोंग इंक्रीज कर रहा है, तो ये z डेप्थ है। जब ये पॉजिटिव z है, ठीक है, तो अब जैसे 0 से नीचे जाओगे तो नेगेटिव आएगी, आएगी या नहीं आएगी? यस सर। यस सर। तो बस वो z को माइनस z लिखा है उसी में, ठीक है। और अपन हमने जो किया है, हमने पॉजिटिव z माना, हमने नीचे z मान लिया है डायरेक्टली, तो उस वाले यहाँ नेगेटिव मान लिया, तो क्या होगा, ये डायरेक्ट z आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जो पिछली वाली स्लाइड थी ना उसमें जो इक्वेशन था वो एक बार समझा दीजिए। नहीं नहीं, इससे पिछली वाली। इससे हाँ ये वाली सिग्मा एफ वाई वाला। अच्छा, तो ऊपर प्रेशर P1 इंटू ए लग रहा है, ठीक है, यस सर। तो ये इसकी फोर्स लगेगी। और नीचे प्रेशर P2 लग रहा है, तो माइनस का P2 है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक फोर्स पॉजिटिव मानी हमने, नीचे नेगेटिव z माना, मतलब जो z है नीचे की तरफ है उसको हमने पॉजिटिव माना है। और नीचे ही वेट क्या लगेगा? वेट हमेशा डाउनवर्ड फोर्स लगती है, यस सर। तो भैया वेट कितना हो जाएगा इसमें, जो इसकी स्पेसिफिक वेट है इनटू वॉल्यूम, गामा इनटू वी। तो गामा हमने वाटर का गामा लिख लिया यहाँ पे, ए एरिया हो गया, और H2 माइनस H1 जो यहाँ पे दिखा हुआ है H2 माइनस H1, इसको हमने H से रिप्लेस कर दिया, तो क्या आ गया, गामा ए इंटू एच। ये क्या हो गया, उसका वेट हो गया, जो ग्रेविटी फोर्स भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। और इसी को हम सॉल्व करेंगे, ए उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, P1 माइनस P2 प्लस का गामा इंटू एच। अब मैं P2 को उस तरफ ले गया तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू कितना हुआ, गामा इंटू एच, और वो नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि P2 माइनस P1 इज इक्वल टू गामा, रो जी को बोल दिया गामा, और इंटू एच हो गया जो हाइट है, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब इसी को P1 को अगर मैं सरफेस पे लेके चला जाऊं कि भाई ये जो हाइट है, मैं P1 को मैंने माना था किसी डेप्थ पे माना था, H1 डेप्थ पे, अगर इसी को मैं अगर सरफेस पे लेके चला जाऊं तो P1 की वैल्यू 0 हो जाएगी,
तो P2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो जी एच। तो मतलब इससे हमें पता है कि भाई प्रेशर है जो डेप्थ के लॉन्ग वेरी कर रहा है और वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। लीनियरली इंक्रीज करने का मतलब है एक जो एक लाइन है जो स्ट्रेट लाइन है किसी एंगल पे, जैसे रो जी जिसकी स्लोप है, यहाँ पे y इक्वल्स टू mx का ग्राफ बनता है, ठीक है। और P2 अगर अपन रो जी नीचे ले आएंगे इक्वल्स टू h, तो उसे कहते हैं प्रेशर पर यूनिट वेट। उसको कहते हैं हम एक्सप्रेस करने के लिए, हाइट में एक्सप्रेस करने के लिए ये हम यूज करते हैं। आगे जाके हम सारे प्रेशर को पर यूनिट वेट ही जो एक्सप्रेस करेंगे, मतलब सारे जो जितने प्रेशर को हम आगे लेंगे, चाहे काइनेटिक एनर्जी है, प्रेशर है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो आगे देखेंगे। सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक में ये है कि भाई प्रेशर जो है डेप्थ के लॉन्ग इंक्रीज करता है, ठीक है। ठीक है सर। अगला है पास्कल्स लॉ। इसमें ये माना जाता है कि अगर कोई फ्लूइड रेस्ट पे है तो किसी एक पॉइंट पे जो प्रेशर एक्ट करेगा, जैसे मान लो हमने ए पॉइंट मान लिया, तो इस डायरेक्शन में जो प्रेशर एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन जो इस पॉइंट पे प्रेशर एक्ट कर रहा है, वो सब प्रेशर सेम होंगे, ठीक है। ये कहता है मतलब द प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो हमने इसका प्रूफ एक बार देख लेते हैं। वैसे ये कोई भी प्रूफ आपके पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है। हमने कोई ट्राइंगुलर शेप का एक वेज मान लिया, वेज, ठीक है। अब यहाँ पे मान लिया हमने पी एस लग रहा है और इसकी लेंथ मान ली डेल्टा एस। यहाँ पे पी वाई लग रहा है, इसकी लेंथ मान ली डेल्टा वाई। सिमिलरली हमने यहाँ पी एक्स मान लिया और इसकी लेंथ मान ली डेल्टा एक्स। अब जैसे हमने सिग्मा समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन 0 करा था, वैसे हम इसमें एक्स और वाई दोनों का करेंगे। तो अब समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन 0 करेंगे, ठीक है। तो अब पहले तो एक्स डायरेक्शन है ये वाली और ये है वाई डायरेक्शन, ठीक है। एक्स और ये है वाई। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लिखेंगे पी वाई इंटू डेल्टा वाई, ठीक है। और जो पी एस का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में जो इस तरफ एक्ट करेगा, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं पी एस इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। ये आगे दिखा देता हूँ मैं आपको, सॉरी, पी एस इंटू डेल्टा एस साइन थीटा, ठीक है। तो पी वाई इंटू डेल्टा वाई माइनस पी एस इंटू डेल्टा एस साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी डेल वाई अपॉन में डेल एस। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी डेल वाई अपॉन में डेल एस, ठीक। क्योंकि इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा इसके लॉन्ग इसको कह देंगे पी एस कॉस थीटा और इस वाले का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा पी एस साइन थीटा। ये वाला आएगा पी एस साइन थीटा कंपोनेंट, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये कॉस थीटा के लॉन्ग, ये आएगा कॉस थीटा वाला। तो सिग्मा एक्स हो जाएगा पी वाई इंटू डेल वाई माइनस पी एस इंटू डेल एस साइन थीटा। अभी तक इसमें किसी को कोई डाउट है पहली इक्वेशन में? बता दो किसी को पहली इक्वेशन में डाउट है। साइन थीटा की वैल्यू होती है डेल वाई दोबारा अपॉन, समझा दो। अच्छा हेलो ठीक सर, ये है, इक्वेशन दोबारा समझा दो। एक मिनट। तो हम लिख सकते हैं कैपिटल पी स्मॉल वाई, ठीक है, इनटू डेल्टा वाई। डेल्टा का हमने कुछ भी चलो मान लिया एक बार, डेल्टा वाई, डी को एक बार हम डेल्टा बोल रहे हैं इनटू डी वाई, जो भी इसका डी वाई जो है एरिया है, तो मतलब प्रेशर इनटू डेल्टा वाई, ये होगी एक्स डायरेक्शन में फोर्स। ये तो सही है? इसमें किसी को डाउट है यस जो सर। पूछ? इसमें भी डाउट है? No, पी वाई sir. इंटू डी वाई। नो सर। तो ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगी? माइनस जो इस पी एस का कंपोनेंट है, ये वाला, ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पी एस साइन थीटा। यस सर। ये जो कंपोनेंट है, क्योंकि आप दो कंपोनेंट बांटते हो हर किसी को, तो ये पी एस लग रहा है,
तो ये जो इसके जो थीटा एंगल लिया है ये कॉस थीटा वाला हो जाएगा और ये साइन थीटा वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक ठीक है सर। तो माइनस से क्या हो जाएगा, पी एस साइन थीटा, ठीक है, और इनटू जो डेल्टा एस जिस एरिया पे ये लग रहा है, ये यहाँ पे लिखा पी एस इंटू डेल्टा एस साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो आपकी अपोजिट हाइट होगी और जो आपकी हाइपोटेनस होगी, मतलब जो हाइट अपॉन में हाइपोटेनस होगी। तो पी वाई इंटू डेल वाई माइनस पी एस इंटू डेल एस इंटू डेल वाई। अब आपने साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी डेल वाई अपॉन डेल एस, तो डेल एस से डेल एस कट जाएगा और क्या बचेगा, पी वाई इंटू डेल वाई इज इक्वल टू पी एस इंटू डेल वाई। तो मतलब इससे क्या आ रहा है कि पी वाई जो है पी एस प्रेशर के इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली हम समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, इसमें है क्या होगा कि भाई पी एस का कंपोनेंट आएगा cos थीटा वाला कंपोनेंट, पी एस cos थीटा इंटू डेल्टा एस, और ये माइनस का आएगा और प्लस वाला आएगा पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये यहाँ लिखा हुआ पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस पी एस इंटू डेल्टा एक्स cos थीटा इक्वल टू 0। और cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस है डेल्टा एक्स और हाइपोटेनस है डेल्टा एस। इसको पुट करेंगे। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर इसमें वेट क्यों नहीं कंसीडर करा, कि भाई एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक वेट भी तो आएगा। उस वेट को हम एक पॉइंट, भाई हम बहुत ही स्मॉल थिकनेस का ये वेज कंसीडर करते हैं, बहुत ही स्मॉल थिकनेस का, एक पॉइंट की बहुत ही स्मॉल थिकनेस होती है, तो हम बहुत ही छोटा मानते हैं। इसके कारण हम जो वेट है वो नेग्लेक्ट कर देते, क्योंकि इस डायरेक्शन में वेट भी आएगा, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक लॉ में वेट आया था। सिमिलरली यहाँ पे भी वेट आना चाहिए था, लेकिन हम बहुत ही स्मॉल थिकनेस का वेज कंसीडर करते हैं, इसलिए हम वेट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। और इसलिए सेम करेंगे तो पी एस इंटू पी एक्स आ जाएगा, मतलब पी एस इंटू पी एक्स आ गया और पी वाई इंटू पी एस आ गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि भाई पी एस इंटू पी वाई इक्वल्स टू पी एक्स। तो मतलब प्रेशर जो है उस पॉइंट पे सेम इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, हमने ये करा कि भाई जिसमें जो वेट है स्मॉल वेज का फ्लूइड का वो नेग्लेक्ट करा है, क्योंकि इन्फिनाइटली स्मॉल माना था हमने। पास्कल्स लॉ में कि प्रूफ में किसी को डाउट है तो बोल दो, अभी अभी मैं बता दूंगा। नहीं है, एक होता है लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ प्रेशर, यही पास्कल लॉ का एक पार्ट है कि भाई जब भी किसी फ्लूइड बॉडी पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा, इंटरनल प्रेशर नहीं एक्सटर्नल प्रेशर, आपने फ्लूइड बॉडी एज्यूम कर ली और ये एक पिस्टन बना लिया, ठीक है, और इससे आप प्रेशर लगा रहे हो पी। ठीक है, जो प्रेशर जो ट्रांसफॉर्म होगा ना वो यूनिफॉर्मली ट्रांसफर होगा, मतलब आप किसी भी पॉइंट पे, जो इस एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर पी हमेशा सेम होगा किसी भी पॉइंट पे इस फ्लूइड में। जो इस फ्लूइड पे जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है ना पी एक्सटर्नल, ये हर पॉइंट पे सेम होगा। मैं टोटल प्रेशर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक्सटर्नल। ठीक है, अब इसका जो ये लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ प्रेशर, मतलब हमने जो दो लॉ पढ़े हैं उसका एक बार समरी कर लेते हैं कि भाई प्रेशर हमेशा नॉर्मल किसी स्टैटिक फ्लूइड पे एक्ट करता है। ठीक है, प्रेशर इज सेम एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड एंड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, ये पास्कल लॉ आया था। ठीक है, प्रेशर वेरीज लीनियरली विद डेप्थ इन ए फ्लूइड। अब हाइड्रोस्टैटिक लॉ से हम एक चीज और निकाल सकते हैं कि भाई आपने ये माना है कि भाई जो प्रेशर है
सिर्फ z के अलोंग वेरी करता है, मतलब प्रेशर x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग वेरी नहीं करता है। प्रेशर x और y एक्सिस के अलोंग वेरी नहीं करता, प्रेशर सिर्फ डेप्थ के अलोंग वेरी कर रहा है। तो मतलब प्रेशर एट ए जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल होगा ना, हमेशा उस पे प्रेशर सेम होगा, चाहे सेम वर्टिकल लेवल होगा तो भी प्रेशर सेम होगा। मतलब आपने किसी दो पॉइंट पे और प्रेशर निकाल रहे हैं और जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो उन दोनों पे प्रेशर सेम होगा। ये जो है हाइड्रोस्टैटिक लॉ से हमें पता चलता है। और पास्कल लॉ से हमें पता चलता है कि भाई एक पॉइंट पे हम जो चारों डायरेक्शन में जो फोर्सेज होगी, जो मतलब प्रेशर एक्ट करेगा वो सेम एक्ट करेगा। और हमें ये पता चलता है कि भाई लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ प्रेशर से कि भाई एक्सटर्नल प्रेशर किसी फ्लूइड पे लग रहा हो तो प्रेशर जो होगा एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से हर जगह सेम होगा पूरे फ्लूइड में। ठीक है। और प्रेशर लीनियरली वेरी विद डेप्थ इन अ फ्लूइड और एक्सटर्नल प्रेशर सेम एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है। पास्कल लॉ का जो होता है उससे हम कई मशीन्स बनाते हैं, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस, जेसीबी, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट होगी जेसीबी, जैसे आप जेसीबी यूज करते हो तो उसमें प्रिंसिपल कौन सा यूज होता है? उसमें लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ प्रेशर का प्रिंसिपल यूज होता है। मैं बताता हूँ कैसे यूज होता है। जैसे आप देखते हो कि भाई आप जेसीबी में बहुत ही बड़े बड़े वेट जो है वो बहुत इजीली उठा लेते हैं। ठीक है। ये डायग्राम दिख रहा है? ठीक है। तो भाई हमने मान लिया कि यहाँ पे एक पिस्टन जो है एक फोर्स लगा रहा है 500 न्यूटन और इसकी डाया है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और यहाँ पे जो एक रैम मान ली हमने जिसपे एक वेट रख दिया, एक जैसे मान लो एक जेसीबी के अंदर ऐसा एक सिलेंड्रिकल ट्यूब की कॉन्फ़िगरेशन होती है ऐसी कि भाई ये तो मान लिया एक्सकवेटर है जो बाहर लगा होता है कि भाई जो वेट डब्ल्यू उठाता है। ठीक है। रैम है इसकी 30 सेंटीमीटर की डाया और ये 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको पता चल गया कि भाई जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो प्रेशर लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो प्रेशर लगेगा, जो 500 न्यूटन की वजह से जो फोर्स पे प्रेशर लगेगा, वो यहाँ पे जो प्रेशर P लग रहा है यहाँ पे भी प्रेशर वो P ही लगेगा। ठीक है। ये तो आप जानते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स प्रेशर से। ठीक है। तो मतलब प्रेशर ये A पॉइंट पे और प्रेशर और इस B पॉइंट पे दोनों पे सेम है। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स इनटू एरिया। तो भाई डायमीटर हमें रैम की दे रखी है 30 सेंटीमीटर और डायमीटर हमें प्लंजर की दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। प्लंजर पे हम फोर्स लगा रहे हैं 500 न्यूटन का। ठीक है। तो हमने एरिया निकाल दिया, ये सर्कुलर है, दोनों दोनों हमने सर्कुलर एज्यूम करी है। ठीक है। तो एरिया ऑफ रैम कितना हो गया? पाई इंटू आर स्क्वायर और एरिया ऑफ प्लंजर भी पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है। तो प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू प्लंजर, तो प्लंजर की प्रेशर कैसे निकालोगे? फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स 500 न्यूटन लग रही है, हमने इसको जो एरिया ऑफ प्लंजर है उससे डिवाइड कर दिया, 500 डिवाइड बाय 0.00159। ठीक है। अगर प्रेशर सेम है दोनों तरफ में, P एट A इज इक्वल्स टू P एट B, तो मैं लिख सकता हूं कि फोर्स एट A डिवाइडेड बाय एरिया एट A, एरिया एट A is equals to force at B divided by area at B। तो हमें पता है फोर्स कितनी है A पे, कितनी है 500। हमें एरिया पता है A पे जितना है 0.00159, एरिया पता है B पे, तो हम ये निकाल लेंगे फोर्स B पे कितनी एक्ट करेगी। फोर्स कितनी एक्ट करेगी इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो 22.22 किलो न्यूटन। आप देख सकते हैं कि 500 न्यूटन की हमने फोर्स लगाई लेकिन कितनी आ रही है? 22,000 से ज्यादा की फोर्स हमें हम इससे जो ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड के जो इस लॉ से हम निकाल पा रहे हैं। तो मतलब हमें कितनी स्मॉल फोर्स लगाने पे हम एक बिग फोर्स को निकाल सकते हैं कि भाई
आपने ऐसा सेम होता है कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर जेसीबी के अंदर कि भाई एक सिलेंड्रिकल सेक्शन होता है ऐसा ही सेम पतला सा, उसके अंदर आप एयर प्रेशर लगाते हैं, उसमें फ्लूइड होता है, कोई ऑयल होता है या फिर कोई होता है, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। और उसके बाद जो एक्सकवेटर होता है उसकी डाया बड़ी होती है, उसमें एक सिलेंड्रिकल सेक्शन होता है और जिसके कारण उस पर प्रेशर एक्ट करता है, उस प्रेशर से, स्मॉल प्रेशर से हम जो उतना बड़ा वेट उठा पाते हैं, मतलब 22.22 किलो न्यूटन 500 न्यूटन की फोर्स से। कंपेयर करें हम किलो न्यूटन में तो ये है 0.5 किलो न्यूटन और ये है 22.22 किलो न्यूटन। अभी तक इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? सर हम्म, ये जो एरिया ऑफ रैम और एरिया ऑफ प्लंगर में 0.25 क्या है? π/4 इंटू डी स्क्वायर। आप पाई इंटू आर स्क्वायर करते हो हाँ और आर को लिख दो d/2, तो क्या आ जाएगा d²/4 और 1/4 कितना होता है 0.25। ठीक है, किसी को डाउट है इन तीनों लॉ में? इससे पहले अगला होता है कि भाई टोटल प्रेशर। पहले बता दूं मैं तीनों, ये जो दो आपने लॉ पढ़े हैं, भाई पास्कल लॉ, हाइड्रोस्टैटिक लॉ, इसमें कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है, भाई टोटल प्रेशर डिफाइंड होता है कि भाई जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है स्टैटिक फ्लूइड और लिक्विड ऑन ए सरफेस, चाहे प्लेन हो चाहे कर्व्ड सरफेस पे, व्हेन द फ्लूइड इट कम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ दिस फॉल, इसमें बताया था। ये आपने कोई फ्लूइड बॉडी ले ली, इसमें पानी भर लिया और इसके अंदर जो है कोई एक इंक्लाइंड बॉडी आपने डाल दी है, कैसे भी, चाहे वर्टिकल बॉडी चाहे कोई बॉडी, तो इस पे क्या होगा, फोर्स एक्ट करेगा चारों डायरेक्शन से, प्रेशर एक्ट करेगा, प्रेशर की वजह से फोर्स एक्ट करेगा। तो भाई टोटल जो प्रेशर जो एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से फोर्स लग रही है उसे कह दिया हमने टोटल फोर्स। जो किसी सरफेस पे, पूरी जो इस सरफेस पे जो ये इमर्ज्ड है पानी के अंदर, इसकी वजह पर जो फोर्स लग रही हो, टोटल प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रही हो, उसे कह दिया हमने टोटल प्रेशर। ठीक है, उसके बाद में एक होता है सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, पता है आपको? यस सर। सीजी होता है यस सर। कि भाई सारी फोर्स हमेशा एक सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करती है। ठीक है, पानी के केस में कोई सेंटर ऑफ मास नहीं होता। ठीक है, तो इसमें होता है एक सेंटर ऑफ प्रेशर का कॉन्सेप्ट होता है। भाई आपने एक, क्योंकि जो मास होता है वो हर जगह यूनिफॉर्म होता है, लेकिन प्रेशर है वो डेप्थ के अलोंग वेरी करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि भाई हम एक पॉइंट मानते हैं कि जहाँ पे प्रेशर, एक सेंटर ऑफ प्रेशर की जहाँ पे जो है टोटल फोर्स का जो प्रेशर है वो एक्ट करता है। ठीक है, कोई डाउट आया था किसी में? बोल दो बोल दो। हाँ सर। ठीक है, तो हम अगला जो पार्ट है, हम टोटल प्रेशर निकालना सीखेंगे किसी भी वर्टिकल प्लेन पे। ठीक है, आपने मान लिया कि एक कोई फ्लूइड बॉडी है जिससे कोई सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, आपने मान लिया कि भाई एक अनयूनिफॉर्म सरफेस जो है, नॉन यूनिफॉर्म है और वो इमर्ज्ड है पानी के अंदर। ठीक है, आपने मान लिया कि भाई इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक एच बार पे, बॉडी का एच बार पे मान लिया है। ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ प्रेशर मान लिया आपने एच स्टार पे। ठीक है, इसकी विड्थ मान ली बी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको एक स्मॉल एलिमेंट मानना पड़ेगा। जैसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो किसी बॉडी का, तो आप हमेशा स्मॉल एलिमेंट और स्ट्रिप्स में निकालते थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकाला होगा ना पहले फर्स्ट सेम में। यस सर। तो आप एक स्मॉल स्ट्रिप मानते थे जब नॉन यूनिफॉर्म बॉडी होती है। तो इसी भी केस में हम एच डिस्टेंस पे एक डी एच की जो है स्मॉल स्ट्रिप एज्यूम करेंगे। ठीक है,
तो इसमें क्या लिखा है कि भाई टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस में बी डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द एंटायर सरफेस इनटू नंबर ऑफ स्मॉल पैरेलल स्ट्रिप। हमने इसी तरह से स्मॉल पैरेलल स्ट्रिप में पूरे जो बॉडी है उसको डिवाइड कर दिया और हमने h डिस्टेंस पे एक dh जो स्मॉल dh मतलब बहुत ही स्मॉल की हमने एक स्ट्रिप एज्यूम कर ली। ठीक है, कंसीडर ए स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dh एंड विड्थ b एट डेप्थ h फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो भाई प्रेशर आपको पता चल गया किसी भी डेप्थ पे कितना होगा, रो जी एच, हाइड्रोस्टैटिक लॉ की वजह से पता है ना। और एरिया कितना हो जाएगा, डीए, वो कितना हो जाएगा जो भी विड्थ है इनटू जो इसकी डायमेंशन है। ये रेक्टेंगल का एरिया होता है बी इंटू डी एच। ठीक है, तो फोर्स क्या होती है, फोर्स होती है प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो आप लिख सकते हो रो जी एच बी इंटू डी एच। तो ये आपकी आ गई एक स्मॉल स्ट्रिप पे जो फोर्स लग रही है, जो टोटल फोर्स लग रही होगी उस स्मॉल स्ट्रिप पे, सिर्फ इस स्ट्रिप पे, बाकी पूरे पे नहीं, सिर्फ स्मॉल स्ट्रिप पे जो फोर्स लग रही होगी रो जी एच बी इंटू डी एच। अब आपको पता चल गया भाई ये इतनी फोर्स है, तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब हर नंबर ऑफ स्ट्रिप के लिए मुझे निकालना है। बहुत नंबर ऑफ स्ट्रिप होगी यहाँ पे, एक और होगी, फिर ऐसे और होगी, और ऊपर होगी। तो एक एक का निकाल के या तो मैं ऐड करूं या मैं इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। भाई हर नंबर ऑफ जो स्ट्रिप्स होता है उसको एक सर्टेन डायमेंशंस में करना हो तो हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो रो जी एच इंटू बी इंटू डी एच। तो इसमें रो जी होता है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन आता है। यस सर। अच्छा तो ठीक है फिर, तो रो जी हो गया एक कांस्टेंट। ठीक है, बी भी है एक कांस्टेंट, तो बी को भी आप बाहर निकाल सकते हो, पर बी इंटू एच इंटू डी एच। तो बी एच क्या बता रहा है यहाँ पे, एरिया बता रहा है, सॉरी बी नहीं, बी इंटू डी एच जो है वो एरिया बता रहा है। ये हो गया एरिया है डी ए। ठीक है, और डी ए इंटू एच है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मतलब आप क्या निकाल रहे हो कि जितने भी यहाँ पे जो सरफेस है, हर कोई डी ए मान लिया आपने, यहाँ पे एक डी ए आ गया, फिर डी ए वन आ गया, फिर डी ए टू आ गया, ऐसे अलग अलग स्ट्रिप्स के एरिया हो गए। जैसे आपने माने पहली स्ट्रिप मानी यहाँ पे, जैसे ये जो स्ट्रिप है इसका एरिया डी ए वन, इसका डी ए टू, इसका डी ए थ्री, ऐसे करके आप बहुत सारी डी ए आएगी और इसका टोटल आपको मोमेंट निकाल लियो कि डी ए इंटू एच इस एक्सिस के अलॉन्ग। तो मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया अबाउट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सरफेस इनटू जो भी सीजी होगी। ठीक है, सीजी जो होगी एच बार, ए इंटू एच बार, और जो फोर्स आ गया आपका रो जी ए इंटू एच बार। अभी तक इस पूरे प्रूफ में टोटल प्रेशर वाले में डाउट है किसी को, बोलो कुछ। सर डी एच इंटू डी वाला बता दो। कौन सा, ये एच इंटू डी। यस सर, यस सर। ठीक है, तो भाई आपको पता है कि भाई जो ये डी ए है इंटू एच आएगा। ठीक है, मोमेंट Yes, होता है, मोमेंट होता है जो भी फोर्स होता है इंटू आर। वैसे समेशन ऑफ मोमेंट एरिया का होता है ए इंटू आर। ए ये मोमेंट तो बताया, ये तो पता चल रहा है ना आपको, एरिया इंटू Yes, एच। sir. ठीक है, ये मोमेंट बता रहा है। तो भाई डीए स्ट्रिप होगी, ऐसे करके बहुत सारी डीए स्ट्रिप्स होगी यहाँ पे। तो सारों का एरिया हो जाएगा ए और इनटू जहाँ पे वो एक्ट जो आप मोमेंट निकालो किसी एक्सिस के अलोंग, वो हो जाएगी एच बार। मतलब जो भी होगा वो सीजी के अलोंग आएगा, सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ओके सर। तो फोर्स हो गया रो जी ए एच बार, और ये होती है हाइट जो टोटल प्रेशर फोर्स जो किसी सरफेस पे एक्ट करती है जब वर्टिकली इमर्स्ड हो किसी लिक्विड में। ठीक है,